यासर बहुत गरीब लड़का था। वो एक सेठ जिसका नाम अरफान था उनके यहाँ काम करता था। उसका बाप नहीं था। वो ही काम करके अपनी माँ और छोटी बहन का ख्याल रख रहा था। यासर बहुत अच्छा और ईमानदार लड़का था। साहब जी कपड़ा दे दें, गाड़ी साफ करनी है। इधर खाने की मेज पर पड़ा है और देखो अच्छी तरह से गाड़ी साफ करना, मुझे आज एक अहम दावत में जाना है। ठीक है साहब जी। वो साहब जी आपसे एक काम था। हाँ हाँ बोलो क्या बात है। वो साहब जी आजकल घर में पैसों की कमी हो रही है, अगर कुछ मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। अरे बस बस निकल जाओ यहाँ से और अपना काम करो। हर माह तनख्वाह देता हूँ, इसके बाद भी तुम्हारे मुतालबे खत्म नहीं होते। यासर खामोशी से सर झुकाकर इनके कमरे से बाहर निकल जाता है और गाड़ी साफ करने लगता है। अरफान अच्छे खासे अमीर आदमी थे, मगर गरीबों के साथ इनका सलूक ज्यादा अच्छा न था। सेठ अरफान के यहाँ एक और लड़का भी काम करता था जिसका नाम नदीम था। नदीम का काम घर का सौदा सर्फ लाना था। उस लड़के को चोरी चकारी की भी आदत थी। यासर गाड़ी साफ कर रहा था कि नदीम आ गया। यासर ने नदीम से पूछा, क्या हाल है नदीम? यार मेरी माँ बहुत बीमार है, इसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। डॉक्टरों ने कहा है किसी अच्छे अस्पताल से इसका ऑपरेशन कराना होगा। ओह अच्छा, मैं सेठ अरफान से कुछ रकम लेना चाहता हूँ। अच्छा तो क्या तुम इनसे पैसे मांगने जा रहे हो? वे ऐसे आदमी नहीं है कि तुम्हारी मदद करेंगे, वो तो मुझे भी रोजाना टक्का सा जवाब दे देते हैं। अच्छा ठीक है, बेगम से पूछता हूँ कि आज क्या मंगवाना है। नदीम जैसे ही अंदर दाखिल होता है, बेगम कमरे में मौजूद नहीं होती। उसकी नजर बेड पर पड़े हुए हार पर पड़ती है। वो जल्दी से हार उठा लेता है और अपनी जेब में डालकर जल्दी जल्दी से वहां से निकल जाता है। उसे जाते हुए कोई भी नहीं देखता। अरे मेरा हीरो का हार कहाँ गया? अभी तो मैंने इधर रखा था। क्या हुआ, क्यों आसमान सर पर उठा रखा है? आपको कुछ खबर भी है? मेरा हीरो का हार गायब हो गया है। ओ अच्छी तरह से देखो, हो सकता है कहीं इधर उधर रख दिया हो। पूरा घर देख चुकी हूँ, कहीं नहीं मिल रहा। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे जिसने चुराया है। मुझे तो इस लड़के यासर पर ही शक है। मेरे कमरे की सफाई इसी ने की है। अगर ये बात है तो वो बच कर नहीं जा सकता। यासर यासर। जी साहब जी क्या काम है? क्यों लड़के, मेरी बेगम का हीरो का हार तुमने चुराया है? नहीं नहीं साहब जी, कैसी बात कर रहे हैं? तुमने ही इसके कमरे की सफाई की थी, तुम्हारे अलावा वहाँ कोई नहीं गया। लाओ हार वापस करो। साहब जी मेरे पास नहीं है। वो सिर्फ इतना ही कह सका। सेठ अरफान ने इसकी तलाशी भी ली मगर कुछ ना मिला। मगर इसके बावजूद उन्होंने यकीन नहीं किया कि वो बेगुनाह है। जरूर तुमने इसे कहीं छुपा दिया है। खैर मैं पता तो चला ही लूंगा। जाओ यहाँ से दफा हो जाओ और आइंदा मेरे घर में कदम न रखना, चोर कहीं के। यासर को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और इसने अपनी मेहनत से काफी कुछ पढ़ना लिखना सीख भी लिया था, लेकिन अपनी गरीबी की वजह से वो बाकायदा तौर पर तालीम हासिल नहीं कर सकता था। यासर बेचारा चुपचाप अपने घर लौट आता है। नदीम हीरो का हार लेकर अपने घर की तरफ जाता है। फौरी तौर पर इसे यूं ही ख्याल आता है कि इसे कहीं जमीन में दफन कर दे ताकि कोई भी इसे ना देख सके। जब वो ये काम कर रहा होता है तो उसकी गली का एक दुकानदार देख लेता है। इसका नाम फजल होता है। क्यों मियाँ, ये हीरो का हार तुम्हें कहाँ से मिला? कौन सा हीरो का हार? क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैंने तुम्हें हीरो का हार दफन करते देखा है। अरे नहीं, तुम्हारी नजर का धोखा है। वो मैं नहीं, कोई और होगा। मेरे पास तो कोई हीरो का हार नहीं। बताते हो कि पुलिस को बताऊं? नहीं नहीं यार, ऐसा ना करना। वो मैंने सेठ के घर से चुराया है। वो माँ बीमार है ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, नहीं बताता। फजल ये कहकर नदीम को मुतमिन कर देता है, लेकिन जैसे ही नदीम वहां से जाता है वो दफन किया हुआ हार बाहर निकाल लेता है और सेठ अरफान के घर की तरफ चल पड़ता है। वहां पहुंचकर सेठ अरफान से कहता है, आपके गुमशुदा हार का मुझे पता है। कैसे, कहाँ है वो एक लड़के ने चोरी किया है। अच्छा तब तो वो जरूर यासर होगा। वो मेरे यहाँ काम करता था और मेरी बेगम के कमरे की सफाई भी इसी ने की थी। आपका अंदाजा सेठ साहब गलत है।
क्या मतलब? हार यासर ने नहीं बल्कि नदीम ने चोरी किया है। इसका भी तो आपके घर आना जाना रहता था। मैंने खुद इसे हार छुपाते देखा, वो तो मैं वहां से निकाल लाया हूँ। ओ अच्छा, तो ये नदीम था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फजल साहब। अब सेठ को इंतहाई नदामत महसूस होने लगती है। उन्होंने अपने बेटे अली को बुलाया, जिसकी यासर से कुछ दोस्ती थी। उन्होंने अली को यासर के घर भेजा कि यासर को बुला लाए। अली चला गया और वो आखिर यासर को अपने साथ लाने में कामयाब हो गया। यासर खौफजदा था, मगर सेठ अरफान के नरम तासरात ने इसे हौसला बख्शा। बेटे, मुझे मालूम हो चुका है कि मेरी बेगम का हार तुमने नहीं चुराया था, बल्कि इसे नदीम ने चुराया था। बेटा, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन अंकल, आप भी मुझसे वादा करें कि आप नदीम को कुछ नहीं कहेंगे। दरअसल नदीम से ये भूल हो गई। उसकी माँ बीमार थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा था। हाँ हाँ बेटा, मैंने उसे माफ किया। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि उसकी माँ बीमार थी। बेटा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी हैं कि हमें किसी को शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए और हमें अपने मुलाजमों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। इनके दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। मैं आज ही नदीम की माँ का इलाज शुरू करवाता हूँ। और बेटा, मुझे पता है तुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तुम काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी करो। तुम्हारी पढ़ाई के सारे खर्चाजात मैं बर्दाश्त करूंगा। अब से तुम भी मेरे अली की तरह ही बेटे हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, अल्लाह आपको इसका अजर दे। चलो आओ बेटा, हम नदीम के घर जाते हैं और उसकी माँ को अस्पताल में दाखिल करवाते हैं। उसका सारा खर्चा मैं बर्दाश्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ साहब।